पीओके की तरह बलूचिस्तान भी जल रहा है। खबर है कि बलूचिस्तान के सुराब और खुजदार में हुए हमलों के बदले की तैयारी शुरू हो चुकी है। पता चला है कि एयर स्ट्राइक के समय भी बीएलए ने जवाब दिया। पुलिस और सेना के लोगों को घेर लिया और रात भर सुराब और खुजदार में गोलियां चलती रही। इस बीच बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने सुराब इलाके में रात के अंधेरे में मासूम लोगों पर जानबूझकर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 30 बेकसूर लोग मारे गए। मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर सीधे सीधे लिखा कि डीजीआई एसपीआर ने बलूचिस्तान में महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों की मौत से जुड़े तथ्यों को छिपाने और घटना की असलियत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। सुराब ने बताया, पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी के विरोध में कई शहर बंद हैं। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल चल रही है। आरोप है कि तुर्बत में दुकानें खुलवाने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने दुकानों के ताले तोड़े। इस बीच बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन अटैक फिर शुरू हुआ। सवाल है, क्या बोलान पाइपलाइन ब्लास्ट बलोचों का बदला है? क्योंकि बलूचिस्तान के बोलान में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। पाइपलाइन ब्लास्ट करके उड़ा दी गई है और ये 18 इंच मोटी पाइपलाइन है। इससे क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 10 जिलों में गैस सप्लाई बंद हो गई है। ये जिले हैं क्वेटा, पशीन, कलार, मस्तुंग, मुंगाचर, सुराब, खुजदार, लोरालाई, सीबी और माच। ब्लास्ट के बाद सुई गदर्न गैस कंपनी को बोलान भेजा गया ताकि पाइपलाइन को ठीक किया जा सके। पहले कहता है कि खंदकें उन्होंने खोदी हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि खंदकें जो हैं वो उन्होंने खोदी हैं, मतलब सिक्योरिटी इदारों ने खोदी हैं। दोनों अलग अलग से ये क्लेम कर रहे हैं। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉलेसनेस ऐसी कि अगर ये बीएलए ने खोदी हैं तो उस वक्त पाकिस्तानी इदारे कहाँ थे? क्योंकि वो खंदकें कोई घंटे या 2 घंटे में तो नहीं खुद गई, कई दिन लगे होंगे। जितनी ज़्यादा, और जाहिर है हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल हुई होगी। अगर वो हाथों से और मतलब बगैर मशीनरी के खोदनी है तो फिर तो कई महीने लगे होंगे इस काम को। तो उस वक्त पाकिस्तानी एजेंसीज या पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट के सिक्योरिटी के इदारे, फौज, रेंजर्स कहाँ थे? और अगर ये उन्होंने नहीं खोदी और हमारे रियासती इदारों ने खोदी हैं तो फिर तो हमने खुद ही मान लिया दूसरी साइड पर कि वो इलाका अब हमारी तहवील में उस तरह से नहीं है। ये कोई पहला पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है जो बलोच लड़ाकों की वजह से प्रभावित हुआ। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन यह प्रोजेक्ट बलूचिस्तान की वजह से लटका हुआ है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट करीब 2000 किलोमीटर का है। ईरान ने अपने यहां 1150 किलोमीटर का काम पूरा करने का दावा किया, लेकिन बलोचों की बगावत को देखकर पाकिस्तान आगे बढ़ने से डर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान लीडर मीर यार बलोच ने काफी पहले ही यह दावा कर दिया कि बलूचिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल अब प्रदेश के 85% क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खानों पर भी अब उनका नियंत्रण है। 150 से ज्यादा सक्रिय गैस क्षेत्रों और 1200 से ज्यादा कोयला खदानों पर भी कब्जा हो गया है। और तो और बलूचिस्तान के लोगों ने तो 11 अगस्त को ही आजादी का जश्न मना डाला। दरअसल पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। पाकिस्तान ने आतंक की खेती की है। अगर सवाल हो कि पूरी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा पनाहगाह कौन है, तो जवाब है पाकिस्तान। कैसे? वो इनसे सुनिए। पीटीआई नेता इमरान खान के नजदीकी और पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने खुलेआम ये बात मानी कि वो आतंकी हाफिज सईद के गुलाम हैं। शेख रशीद ने कहा, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूं। हाफिज सईद साहब की वजह से मेरे टेलीफोन में से उनका नंबर निकला। अमेरिका ने मुझे अपने मुल्क से निकाल दिया। हम भी हाफिज सईद साहब के साथ हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में, और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया।